और श्री चंद्र जी महाराज, श्री चंद्र जी बाबा गुरु नानक देव जी के सुपुत्र, उनकी तो वहाँ धुनी है आज भी रेवासा गांव में। उनके हाथ से प्रज्वलित धुनी है, जिसको प्रज्वलित हुए कम से कम 600 वर्ष हो रहे हैं, 550-600 साल हो रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज 4 महीने विराजे। संत दादू दयाल जी 3 बार वहां पधारे, और अकबर बादशाह भी दादू जी का अजमेर जा रहा था दर्शन करने दरगाह का, तो फिर रेवासा होते हुए दर्शन करते हुए, वहाँ भी उसका बड़ा चमत्कार है। अकबर जब पहुँचा, भोर का समय था, आप प्रभाती कर रहे थे अग्रदेवाचार्य जी महाराज। आज भी वो बटवृक्ष है जिसके यहाँ जो घटना है, आचार्य चरण अधिक समय बटवृक्ष के नीचे वहीं विराजते थे। आज भी वो विशाल बटवृक्ष है। वहां से आचार्य चरण जी ने गंगा जी को प्रकट किया, आज भी वो स्थल है। नहीं तो रेवासा में तो ऐसा पानी निकलता कि जिससे नमक बनता है। ठाकुर जी का भी एक खेत है, उसमें से भी नमक बनता है। अब नमक बनता हो जिस पानी से, नमक की खेती होती हो, तो आप कल्पना कर सकते कितना खारी होगा। वहाँ पानी की सुविधा नहीं थी। गांव के लोगों ने कहा, महाराज इतनी गैया हैं, संत आपके साथ में पूरी जमात है, हम लोग तो बहुत दूर से पानी लेके आते हैं, वर्षा काल के पानी का संग्रह करते हैं, वर्षा भी यहाँ बहुत कम होती है, कैसे गुजारा होगा। तब आपने अपनी चिमटा स्पर्श कराया और भूमि से गंगा जी की धारा प्रकट कर दी। आज भी वो कुआं है जिसमें गंगा जी प्रकट हुई, और आशीर्वाद दिया कि रेवासा गांव की सीमा के भीतर खारी पानी नहीं होगा। ये खारी पानी का प्रभाव गांव के बाहर चला जाएगा। तो गांव, पुराने गांव की सीमा जहां समाप्त हुई, वहां के बाद तो आप कुल्ला नहीं कर सकते पानी। आज भी ये चमत्कार है। तो अकबर आया, सुना था कि बड़े सिद्ध पुरुष हैं, बड़े करामाती फकीर हैं। तो पता चला कि यही श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी हैं। तो राम राम श्याम श्याम हुई। बोला, महाराज सुना बड़े करामाती हैं, कुछ करामात दिखाइए। तो श्री अग्रदेवाचार्य जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, भैया बादशाह, हम तो श्री सीताराम जपते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। हमने सुना तुम बड़े करामाती हो, आप तो मना कर रहे हो। देखो हमारे साथ भी बड़े बड़े करामाती। एक फकीर को लेके गया था, एक मुस्लिम फकीर था, वो बड़ा सिद्ध था। जिस कुआं से आपने गंगा जी को प्रकट किया, उसी कुआं पर चादर डाल दिया, 4 कोने पे 4 सुपारी धर दी, और बीच में खड़े होकर नमाज अदा करने लग गया। चमत्कार दिखाना था ना। अभी सुपारी धर दे हो चद्दर के 4 कोने पे, कुआं में कुआं के ऊपर चादर तान दो, तो सुपारी में कहाँ हिम्मत है। ये थोड़ी, तो बहुत छोटा सुपारी में कहाँ हिम्मत है कि वो चादर को मनुष्य के सहित झेल ले। लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब श्री बाबा ने सोचा कि यही उपद्रव करेगा, भजन नहीं करने जाना, करामात देखने मत जाना, कुछ ले लो। बहुत पीछे पड़ा। तब आपने कहा कि मेरी फकीरी के आगे तेरी बादशाही ये धूल है, हम धूल लेके क्या करें। बोला, आप कुछ नहीं लेंगे तो मेरा मान घटेगा। तब फिर आप मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। तब उसने ठाकुर जी की गायों को चरने के लिए 16,000 बीघा भूमि प्रदान की। नहीं, 16,000 एकड़। कितनी भूमि? 16,000 एकड़ भूमि प्रदान की। उसका फरमान आज भी उपस्थित है। और जब रेवासा धाम आते हैं तो बीच में गोरैया पड़ता है। गोरैया माने गोचारण स्थल। तो गायों के लिए गोरण से गोरैया हो गया, गोचारण से गोरण
और गोरण से गोरेयां। अब नहीं है वो भूमि, अब तो उन भूमियों में गांव बस गए, सीकर शहर बस गया कुछ भूमि में ठाकुर जी की। तो पुराने महापुरुष जो होते थे मुनि जी, वो भजनानंदी होते थे। उनमें ज़्यादा वो नहीं होता था कि ये दे गया वो दे गया तो बाउंड्री बना लो, कोई कब्जा न कर ले। और उन्हें भजन से फुर्सत होई तब ना, किसी ने कहीं कुछ बना लिया, कहीं किसी ने कुछ ले लिया, कहीं गांव बस गया। तो पुराने लोगों ने कोई ज़्यादा उसने क्या करेंगे, जंगल पड़ा हुआ है, जाने दो, अच्छा है ज़्यादा से ज़्यादा लोग न रहें। इस भाव से अभी तो हम समझते 200-300 बीघा ही होगा गोचर, बाकी सब लोगों के काम में आ रहा है। लेकिन प्राचीन प्रमाण आज भी उपलब्ध हैं। तो इसीलिए पूज्य श्री रमन रेती वाले महाराज जी पधारे थे। तो महाराज जी ने कहा कि अब मलुक दास जी तो उनकी चौथी पीढ़ी में हैं, तो ये तो सब कम से कम 14 द्वारों की जननी है ये पीठ, तो केवल अग्र पीठाधीश्वर कहने से भी काम चलेगा। और बोले अग्र मलुक, अब तो बिल्कुल किसी ने किसी सभा में कहा अग्र मलुक या मलुक आग्र, तो पूज्य महाराज जी ने उसका निषेध किया। बोले नहीं, यदि मलुक का भी लेना है तो दोनों नाम लो, अग्र पीठाधीश्वर या मलुक पीठाधीश्वर। अग्र मलुक या मलुक आग्र कोई शब्द प्रचलित संत समाज में नहीं है, अथवा केवल अग्र पीठाधीश्वर, अग्रपीठ। और सच्ची बात है, अग्र पीठाधीश्वर तो अग्रदेवाचार्य जी हैं। हमारे जैसे साधारण मनुष्य अग्र पीठाधीश्वर नहीं हो सकते। हम तो यही अपने मन में अनुभव करते हैं कि श्री जानकीनाथ जी ने, श्री अग्रदेवाचार्य जी ने अपने झाड़ूदार के रूप में हमें स्वीकार किया है। हम कुंज में सोहनी सेवा कर सकें, इसके लायक उन्होंने हमें माना। माना का अर्थ यह है कि हम इसके लायक भी नहीं हैं, पर उन्होंने कृपा करके मान लिया कि हम कुंज की मार्जनी बन जाएं। और वो तो ऐसी स्थली है भक्त शरण जी महाराज कि आज भी श्री प्रिया जी के नूपुर की ध्वनि वहां सुनाई पड़ती है। आज भी नित्य रास होता है, दिव्य स्थल है। क्या कहना। हम लोग अपने पूर्वाचार्यों के साहित्य को, उनकी वाणियों को सुरक्षित नहीं रख सके। हम दूसरों पर दोष ला दें, उसकी अपेक्षा हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमारा अपना ही प्रमाण। सूरदास जी के 1.25 लाख पदों की प्रसिद्धि है कि सूरदास जी ने 1.25 लाख पद लिखे थे, पर इस समय जो उपलब्ध सूर सागर है उसमें कितने पद हैं? 20-25 हजार। बाकी कहां चले गए? न निर्मूला जनश्रुति ही, जनश्रुति निर्मूल तो नहीं होती। ऐसी कितनी वाणियां हैं हमारे ब्रज के रसिकाचार्यों की जो आज लुप्त हैं, लोग जानते तक नहीं है उनको। इसलिए प्राचीन पांडुलिपियों की सुरक्षा, उनको फिर मुद्रित करके छपाना, उनकी सुरक्षा बहुत आवश्यक है। हमारे राष्ट्र की, हमारे देश के सबसे बड़ी पूंजी संत वाणी है, संत साहित्य है, संतों का चरित्र है। भविष्य में यही हम सब जीवों का मार्गदर्शन करने वाला है। और खोजने से आज भी मिलेगा। अभी श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जितनी वाणी उपलब्ध है, उसके अतिरिक्त वाणी की खोज चल रही है। कि बाबा श्री मलुकदास जी का एक ही दोहा है, अजगर करे न चाकरी। महाराज जी यहीं विराज जाएं कुर्सी पर। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहें सबके दाता राम। बस इतना ही याद था। तो हमने मन में सोचा एक ही दोहा लिखा होगा इन्होंने। फिर ये गीता प्रेस की भजन संग्रह हमारे हाथ लगी। इस गीता प्रेस की भजन संग्रह में कुछ सुंदर सुंदर पद उनके मिले। फिर कुछ एकाध पद मामा जी की वाणी से सुने जो गीता प्रेस की पुस्तक में नहीं थे। भजन नहीं बनता मन से रानी, मन सैलानी, ये मामा जी गाते थे पद। ये पद पढ़ा। एकाध कोई भक्तमाल की टीका व्याख्या में तो इसका मतलब है तो सही, गीता प्रेस ने भी थोड़ी छपाई। फिर काशी कथा हुई तो
तो काशी की नागरी प्रचारणी सभा, एक बहुत प्राचीन ग्रंथागार है, नागरी प्रचारणी सभा, उसके प्राचीन ग्रंथागार में एक बहुत पुरानी पतली सी पुस्तक मिली थी, बाबा मलुक दास जी की बानी, ऐसा उसमें लिखा था। उसकी भूमिका में पढ़ने को मिला कि मूल ग्रंथ अमुक जगह है, वो कैथी लिपि में है और उसमें की भाषा समझ में नहीं आती है, बड़ी कठिनाई से इतने पद निकालकर, इतने साखियां निकालकर संत मलुकदास की बाणी के नाम से छपाए गए हैं। इलाहाबाद की बेलेडियर प्रेस रही है बहुत पुरानी, उससे वो छपे थे। तो भगवत कृपा से वो पुस्तक मिली सबसे पहले, फिर वृंदावन शोध संस्थान में भी कुछ अंश मिला। अब महाराज जी खोजते खोजते मलुकदास जी की मूल उनके जीवन काल की लिखी हुई कैथी लिपि की प्रति मिल गई, यद्यपि वह भी अपूर्ण थी, कुछ पृष्ठ उसके गल गए थे, नष्ट हो गए थे। तो वो श्री मलुकदास जी की वाणी के रूप में प्रकाशित हुआ, जिसे डॉक्टर श्री उमेश वर्मा जी हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष रहे हैं, अब सेवानिवृत्त हैं, संघ का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने उसको नागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में करके टीका सहित मलुक पीठ से प्रकाशित है, टीका सहित प्रकाशित है। राम स्नेही परंपरा का आचार्य पीठ है श्री खेड़ापा धाम, वहाँ गए थे। वहाँ के महाराज जी ने संत मलुकदास जी के द्वारा लिखा पांडव सरोज विजय नामक ग्रंथ दिया, जिसमें पूरा महाभारत मलुकदास जी ने लिखा है। अब उसकी गीता जी छप गई हैं, बाकी काम चल रहा है। ये उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि जहाँ हम सोचते थे एक ही दोहा है, आज इतना बड़ा साहित्य मिल गया कि महाभारत जैसे ग्रंथ को उन्होंने लिखा, गीता लिखी, महाभारत लिखा। और हमारे ब्रज में श्री राधा वल्लभ लाल जी की जो समाज है वो सबसे पुरानी मानी जाती है। इसलिए पुरानी मानी जाती है कि अन्य मंदिरों में उत्सव के समय समाज होती है, और राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर की स्थापना जिस दिन से हुई है तब से अब तक एक दिन भी वहाँ समाज छूटी नहीं है। अनवरत अखंड समाज वहाँ चली आ रही है, समाज श्रृंखला। तो उस समाज श्रृंखला में संत मलुकदास जी की वाणी का भी एक पद वर्ष में 3 बार समाज में गाया जाता है। भट्ट जी की हवेली में, मदन मोहन जी की हवेली, और यहाँ। तो उन्होंने राधा वल्लभ परंपरा के आचार्य चरण श्री टिकैत श्री राधेश लाल जी गोस्वामी जी, उन्होंने हमको कहा कि बाबा हमारे यहाँ लिखित प्रमाण है 450 वर्ष से समाज बंद नहीं हुई है, और उसी समय से ये हमारी प्राचीन पांडुलिपि में मलुकदास जी का पद चला आ रहा है, जिसको हम लोग साल में 3 बार गाते हैं। इसका मतलब है कि उस काल में भी वृंदावन में रसिक संतों में मलुकदास जी की गणना हो गई थी, नहीं तो रसिकों के उत्सव महोत्सव परंपरा में इनका पद क्यों लिया जाता है। और ब्रजलीला इतनी अद्भुत लिखी है मलुकदास जी ने, हम आपको क्या कहें। राधा कृष्ण का विवाह इतना अद्भुत लिखा है कि हम आपको क्या कहें। ये है। और जो पद गाया जाता है, आज हमारा मन कर गया है तो हम उसी पद को गाते हैं। और वहां जनक जी ने ऐसी बात कही, ये सर्वथा अनुचित है, लक्ष्मण जी ने विरोध किया। इससे सिद्ध होता है कि बिना राम जी के रुक के नहीं, पर यहां राम जी का बिल्कुल रुख नहीं है, इसलिए श्री लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले। अब एक विशेष बात है, धनुर्भंग की जो लीला है महाराज जी, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, अन्य रामायणों में यथावत है। श्रीमद् भागवत में नमस्कंद में भी शुक्र रामायण है, और केवल रामचरितमानस अभी दास के दृष्टिपथ में आया है। और प्रायः अन्य रामायणों में परशुराम जी का मिलन तब होता है
जब बारात लौट के अयोध्या की ओर जा रही है तो मार्ग में मिलन होता है। यही संकेत शुक रामायण में भी है, यही वाल्मीकि रामायण में भी है। किंतु यहाँ तुलसीदास जी महाराज ने धनुर्भंग के तत्काल पश्चात श्री परशुराम जी को प्रकट कर दिया। ऐसा क्यों? एक बात बहुत अच्छी प्रकार से जाननी चाहिए, समझनी चाहिए कि गोस्वामी जी की एक भी पंक्ति, एक भी चौपाई, दोहा, छंद अथवा एक भी अक्षर, एक भी मात्रा अनर्थक नहीं है, निरर्थक नहीं है और वेदादि शास्त्रों के प्रमाण के विरुद्ध नहीं है। सर्वथा शास्त्र सम्मत वाणी यदि किसी महापुरुष की भक्ति काल में है तो वह गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, ठाकुर जी महाराज। एक बार पूज्य श्री करपात्री जी ने एक बात कही, धर्मसंघ वाले गुरुजी चर्चा करते थे इस बात की। गुरुजी कहते थे कि स्वामी करपात्री जी महाराज ने कहा कि मैं शास्त्रों के जैसा आदर, कि उन संतों ने भगवत साक्षात्कार प्राप्त की, संपूर्ण शास्त्रों का सार है श्रीमद् रामचरितमानस। और एक बात और आपको बताएं, पूज्य ठाकुर जी ने तो पूज्य स्वामी जी का अनेकों बार दर्शन किया होगा, उनका प्रवचन भी सुना होगा। वृंदावन पधारते थे स्वामी जी। स्वामी जी चातुर्मास करते थे काशी में, पक्का नियम था उनका। साल भर कहीं घूमे, चातुर्मास काशी में उनका होता था। और काशी में नित्य प्रवचन होता था। पहले ज्ञान वापी पर प्रवचन होता था, बाद में अन्यत्र होने लगा। और नित्य वो पढ़ाते, पर चातुर्मास तक वो हिंदी नहीं बोलते थे। चातुर्मास पूरे नियम में संस्कृत ही बोलते थे, हिंदी नहीं बोलते थे। पर जब उनका दैनिक प्रवचन होता तो ठाकुर जी पूरा प्रवचन संस्कृत में होता उनका, और काशी के बड़े बड़े विद्वान सुनने आते स्वामी जी का प्रवचन। पर बीच बीच में जब उनको तरंग आती तो रामचरितमानस की कोई चौपाई गा के सुनाते। तो आपने खूब नाम सुना होगा श्री रामानुज संप्रदाय के एक महान विद्वान परम पूज्य स्वामी श्री देवनायकाचार्य जी महाराज, जिनको करपात्री जी का दक्षिण बाहु कहा जाता था। वो बड़े अनन्य थे स्वामी जी के। तो श्री देवनायकाचार्य जी ने पूज्य स्वामी श्री करपात्री जी से कहा कि स्वामी जी, आपके सामने तो लोग संकोच के कारण कुछ बोल नहीं पाते हैं, पर काशी के पंडितों के समाज में चर्चा है। कहाँ तो स्वामी जी नियम लेते कि 4 महीना हिंदी नहीं बोलेंगे, पर एक दिन भी ऐसा नहीं जिसमें रामचरितमानस की कोई चौपाई या विनय पत्रिका का कोई पद का अंश अथवा दोहावली, बरवे रामायण, कवितावली का कोई अंश न बोलें। तुलसी साहित्य जरूर बोलते हैं, तो ये तो सब हिंदी में है। तो स्वामी जी जब नियम करते तो 4 महीने न बोलें। तो ये पंडितों के बीच में चर्चा चल रही है। तो स्वामी जी ने कहा कि सभा में ही समाधान करेंगे। संस्कृत में बोले स्वामी जी कि सभा में ही समाधान करेंगे। और जब सभा में स्वामी जी विराजे तो काशी की सभा में स्वामी जी ने कहा, यद्यपि तुलसी साहित्य भाषा साहित्य है, क्योंकि सब कली के जीवों पर वे कृपा करुणा की वर्षा करना चाहते थे, पर भाषा साहित्य होने के बाद भी मैं इसे वेद की ऋचाओं के समान आदर देता हूँ। रामचरितमानस की चौपाई गाने में हमारा व्रत भंग नहीं होगा। और बोले ये चौपाई नहीं है, ये तुलसी दल है, ये तुलसीदास का तुलसी दल है। चाहे जितना बढ़िया नैवेद्य हो, तुलसी दल न पधराया जाए तो वह नैवेद्य भगवान को ग्राह्य नहीं होता। इसलिए बोले भारत का बड़े से बड़ा विद्वान प्रवचन करे और गोस्वामी जी की एक पंक्ति न बोले तो समझो आज ठाकुर जी को कथा का भोग नहीं लगा। ये प्रसाद युक्त वाणी तभी होती है जब भोग लगता है।
ऐसी महाराज तुलसीदास जी की बड़ी पवित्र वाणी है। तो उस स्वयंभू ग्रंथारंभ में प्रतिज्ञा कर चुके हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। सुस्पष्ट कर चुके हैं गोस्वामी जी। हम ये बात इसलिए इस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप ऐसा बिल्कुल न सोचें कि तुलसीदास जी की कवि कल्पना है, पर यहां उपस्थिति का औचित्य क्या है। अब देखिए, श्री राम जी लक्ष्मण जी को तो दुष्ट राजाओं को बोलने से मना कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि तुम शांत रहो, कछु मत बोलो। और कौन बोलेगा? लक्ष्मण जी नहीं बोलेंगे तो क्यों मना कर रहे हैं? उसका कारण समझिए। लक्ष्मण जी यदि अपना धनुष बाण उठाते हैं तो विवाह तो पीछे होगा, रंगभूमि युद्ध का मैदान बन जाएगी। न जाने कितने राजाओं के मुंड गिरेंगे, कितने के हाथ पैर कट पिट करके गिरेंगे, और फिर युद्ध तो युद्ध है, कितने दिन तक चलेगा, कब तक चलेगा। राजा भी लड़ेंगे और फिर लक्ष्मण को अकेले लड़ते हुए देखकर राम जी को भी लड़ना पड़ेगा। तो श्री सीताराम विवाह का जो अत्यंत मधुर रस है, जहाँ न किसी की मार हुई, न पीट हुई, न गाली गलौज हुई, न खून खराबा हुआ, ये जो रस है, ये श्री सीताराम विवाह का रस विरस न हो जाए, इसलिए उन अराजक तत्वों को तत्काल दबाने के लिए श्री परशुराम जी को प्रकट कर दिया। यदि परशुराम जी ना आते ठाकुर जी तो युद्ध अनिवार्य था। फिर कहने को हो जाता कि विवाह तो हुआ लेकिन खून खच्चर पहले ही हो गया। और ये मंगल के प्रसंग में ये शुभ नहीं माना जाता है। लोग बड़ी सावधानी से करते, भैया ब्याह काज को समय है, कछु अमंगल ना है जाए, अशुभ ना हो जाए। अब दूसरा प्रश्न, कि राजा जितने थे वो तो परशुराम जी के आने से सब हतप्रभ हो गए, करन लगे सब दंड प्रणामा, अपने अपने पिताजी दादाजी का नाम ले लेकर लंबी लंबी दंडोत करने लगे, और सबके सब एकदम ऐसे हो गए, सकुच गए। लेकिन लक्ष्मण जी का और परशुराम जी का जो संवाद है, वो तो तुलसीदास जी ने बड़ा विचित्र लिखा है, इतना विलक्षण संवाद है महाराज जी। कई बार ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जी अपने गुरु विश्वामित्र जी के सामने, प्रभु के सामने, इतने सभा में सभ्य लोगों के बीच में एक महान तपोधन ऋषि को इस प्रकार से खिल्ली उड़ा रहे हैं, उनका मखौल उड़ा रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, उत्तर प्रत्युत्तर दे रहे हैं, है? अब बताओ, यहां तक कह दिया, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। है गारी काई को दे रहे हो? गारी देवे में तुम्हारे तेरे मोड़ो अच्छो नाहे लग रहे हो, कह गए। यहां तक कह दिया कि आप बुरा तो बोल ही नहीं सकते, बोलत बचन झरत जनु फूला। अरे फूल जड़ रहे हैं, ये मखौल उड़ाना हुआ। अब यहां प्रश्न है कि भगवान परशुराम 10 अवतार हैं, 24 अवतारों में एक अवतार हैं। और एक विशेष बात बताएं ठाकुर जी, भगवान के सभी अवतार नित्य हैं, लेकिन परशुराम अवतार के स्वरूप में अब तक उसी स्वरूप में परशुराम जी विराजमान है। हमारे कहने का आशय यह है
कि भगवान श्री राम की लीला प्रकट हुई तो अप्रकट भी हुई। आविर्भाव हुआ तो तिरोभाव भी हुआ। साकेत पधारे प्रभु। श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ तो भगवान नित्य गोलोक प्रयाण भी किया ठाकुर जी ने। लेकिन परशुराम जी जिस स्वरूप में माता रेणुका के गर्भ से वंश से प्रकट हुए हैं, उसी स्वरूप में आज भी उत्कल प्रदेश के महेंद्रगिरी पर्वत पर आज भी तपस्या कर रहे हैं। और आज भी भाग्यशाली जीवों को उनका दर्शन होता, प्रत्यक्ष दर्शन होता। महाराज जी तपस्वी साधकों को नहीं, भोले भाले कोल भील भी आज उनको प्रत्यक्ष देख लेते हैं। आज भी महेंद्राचल पर उनका निवास है। एक महापुरुष हमारी दृष्टि में ऐसे हैं जिन्होंने परशुराम जी का प्रत्यक्ष दर्शन वहीं प्राप्त किया था। परशुराम जी वहां विराज रहे। हम भी जब पहली बार ही गए थे, उस समय तो रास्ता बड़ा दुर्गम था, पहाड़ चढ़ करके गए। बरमपुर के आगे जाकर के बहुत दूर है, तो वहां गए ठाकुर जी। तो वहां जाकर ऐसा लगा कि परशुराम जी यहीं कहीं बैठे हैं। हमें कोई अनुभूति नहीं हुई, लेकिन वहां की जो ऊर्जा थी, वहां की जो दिव्यता थी वातावरण की, उससे लगता था कि भगवान परशुराम यहीं विराजमान है। और अगले कल्प में अगले मनवंतर में सप्तर्षि मंडल में श्री परशुराम जी महाराज को प्रतिष्ठित होना है। भागवत के 5वें स्कंध में लिखा है। तो साक्षात भगवद अवतार भगवान परशुराम यह न जानते हो कि भगवान श्री राम का अवतरण अयोध्या में दशरथ नंदन के रूप में हो चुका है। ये तुरीय ब्रह्म है और लक्ष्मण जी महाशेष हैं। ये आचार्य तत्व हैं, गुरु तत्व हैं, महाशेष हैं। इस बात को भगवान परशुराम न जानते हो, ये कहना उचित नहीं है। क्योंकि न जानते हो तो भगवत्ता कैसे होगी, उनकी ईश्वरता कैसे? सर्वज्ञ होता है। और षडंग वेद का के ज्ञाता हैं, तो वे जानते हैं श्री राम अवतार हो चुका है। अपनी त्रिकाला वाधित ज्ञान शक्ति के द्वारा वे सब समझते हैं। फिर उनका राम जी से ये कहना कि सुनहु राम जहि शिवधन तोरा, सहस बाहु समसो रूपी मोरा, किनारे हो जाओ। और लक्ष्मण जी को भी इतना ऊटपटांग बोलना, ये उनके स्वरूपानुरूप भी समझ में नहीं आता। ऐसा क्यों बोला परशुराम जी ने? अब लक्ष्मण जी के ऊपर विचार करो ठाकुर जी। तो लक्ष्मण जी श्री राम तत्व को यथार्थ रूप में यदि कोई जानता है तो वो श्री लक्ष्मण जी जानते हैं। क्योंकि ब्रह्म तत्व को आचार्य के अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता। और जीव जगत के परमाचार्य श्री रामानुज लक्ष्मण ही संपूर्ण जीवों के आचार्य हैं, जीवाचार्य हैं। आचार्य से अधिक भगवत तत्व को भला कौन जाने? और वही भगवत तत्व श्री राम जी हैं और वही भगवत तत्व श्री परशुराम जी हैं। इसलिए भगवान लक्ष्मण का शेष का ज्ञान कमजोर है और वो परशुराम जी को फरसा लिए वाला सामान्य बाबा जी मान लिए। ये बात थोड़ी कम समझ में आती है। लगता है लक्ष्मण जी अल्पज्ञ हैं। अच्छा चलो हम मान लेते हैं ठाकुर जी लक्ष्मण जी अल्पज्ञ हैं। अब हम दूसरी एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। चित्रराम लीला हो रही है, रावण मर्यो नहीं और माता जी पहले आ गए। ये लक्ष्मण जी विचार कर रहे हैं और राम जी तो कहा बहोरी कहा वृष केतु, विपिन अकेली फिरे कोई हेतु। राम जी ने तो कह ही दिया, बोले बाबा कहां गए, अकेली कहां घूम रही हो। तो श्री लक्ष्मण जी भी परमात्मा है, परब्रह्म है। क्योंकि तस्यापि भगवान ऐसा साक्षात ब्रह्ममयो हरि ही
साक्षात ब्रह्ममयो हरि अंशांसेन चतुर्धागात पुत्रत्वं प्रार्थित सुरैः श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। ये चारों पर ब्रह्म है। तो श्री लक्ष्मण जी महर्षि भगवान परशुराम जी के तत्व को न जानते हो, यह भी संभव नहीं है। फिर लक्ष्मण जी के द्वारा इस प्रकार का अनुचित उद्दंडता पूर्ण व्यवहार जो शालीनता के सर्वथा विरुद्ध है, ये अच्छा नहीं लगता। जनकपुर वासियों ने तो प्रमाण पत्र ही दे दिया, थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। ये छोटा सबसे खोटा है, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाय हाय सब सभा पुकारा, अरे राम, ऐसा नहीं बोलना है, गलत बोला। तो बड़ी विचित्र बात है। इसलिए अच्छा वही होता कि बारात लौटते समय परशुराम जी मिलते और नाटक की परिणति क्या हुई, बोले जय 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 कही भृगुकुल के तू, जय जयकार करके दंडवत करके परिक्रमा करके और तप के लिए वन में चले गए। तो वस्तुतः वास्तविकता में न परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को कुछ कहा, न परशुराम जी ने राम जी को कुछ कहा, और न लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को कुछ कहा। यह केवल श्री राम तत्व के प्रतिपादन के लिए एक नाटक खेला गया, जिसको लक्ष्मण परशुराम संवाद कहा गया। नहीं तो लोग इसमें बड़ा रस लेते हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद में लीला तो ठाकुर जी पहले गावन में लीला होती, अब अभी होती है, पहले गावन में लीला होती तो परशुराम जी का पात्र वही श्रेष्ठ माना जाता जो दो चार तखत तोड़ देता। कूद कूद के गावन में तखत बिछाते, ऐसे मंच थोड़ी बनते। तो तखत पढ़ते तो कहते भैया आज परशुराम संवाद है, थोड़ा कमजोर तखत बिछाना। क्यों? दो चार तखत टूटेंगे नहीं जब तक दो चार चौकी परशुराम जी के पैर की धमक से टूटेंगी नहीं, और तब तक जो है लक्ष्मण परशुराम संवाद माना नहीं जाएगा हैं। और लक्ष्मण जी को भी कितने समय से दूध घी पिला के रिहर्सल कराया जाता, और सीधे सिंहासन से कूदना, ऐसे ऐसे करना, और फिर पूरा है लोग रस लेते हैं। पर भैया सच्ची बात है, यह तिरस्कार नहीं, ये श्री राम जी के सत्कार का अभिनय मात्र है। इस भाव से यदि इस प्रकरण को न देखा जाए तो इससे उत्तम प्रेरणा नहीं मिलेगी, ये अनुकरणीय नहीं हो जाएगा। इसलिए एक परिभाषा है व्याकरण की, शास्त्र की नहीं निंद्या निंद्यम निंदितुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तौतुम। जहां कहीं इस प्रकार के पुराणों में प्रकरण हैं, वहां उनका तात्पर्य निंदा में उपेक्षा में नहीं है, विधेय की स्तुति में तात्पर्य है। यहां श्री राम जी विधेय हैं। आज राम जी की महिमा सबको समझ में आ जाए, ये इच्छा है, इसलिए अभिनय किया गया। और महाराज जी जैसे ही परशुराम जी महाराज आ गए, अब तो परशुराम जी के चरणों में सबने प्रणाम किया। ते ही अवसर सुनि शिव धन भंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। जैसे ही आए तो पहली समस्या का समाधान हो गया। राम जी का विवाह निरापद हो गया, खून खच्चर की संभावना समाप्त हो गई। जो लंबे लंबे चौड़ी हाँक रहे थे वो सबके सबरे चुप है गए, और चुप नहीं हो गए, एक दूसरे खाना फूसी गए। इसीलिए तो हमने नहीं तोड़ा, हम तो तोड़ ही देते धनुष। हमें पता था पहले से कि जैसे टूटेगा ये बाबा जरूर आएगा, फिर ये हमको तोड़ देगा। अच्छा हुआ अब मजा चखो ना, अब तोड़ा है मजा चखो। ये सब मन ही मन दुष्ट राजा सोच रहे थे। सबने अपने अपने पिता का बाप का नाम लेकर के महर्षि भगवान परशुराम जी के चरणों में प्रणाम किया। आपके शुभागमन का हेतु क्या है? परशुराम जी ने कहा हम अकारण नहीं आए, हम सकारण आए।
जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वो सुरक्षित नहीं रह सकता, उसके हाथ पैर हम तोड़ देंगे, उसकी भुजाओं को काट देंगे। अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात है कि जनक जी ने इशारा किया और श्री जानकी जी ने प्रणाम किया, तो उनको अखंड सौभाग्यवती भव, श्रीमती भव, आयुष्मती भव कहकर आशीर्वाद दिया। फिर महर्षि विश्वामित्र ने उनका अभिवादन किया, श्री राम लक्ष्मण ने अभिवादन किया, तो श्री राम लक्ष्मण को भी आशीर्वाद दिया। हमारे जी आप पूरे प्रकरण को उठा के देख लो तो पूरे प्रकरण में श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी को छोड़ के परशुराम बाबा ने किसी को आशीर्वाद नहीं दिया। तो उनको अपने मन में सोचना चाहिए था कि जिनको हमने अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया, जिनको दीर्घायुर भव, यशस्वी भव, श्रीमान भव, कीर्तिमान भव इत्यादि आशीर्वाद दिए, उनके ही अब हम फरसा से उनसे लड़ना चाहते हैं। ये क्योंकि वस्तुतः आशीर्वाद हृदय से इसलिए दिया था, वो जानते हैं ये होना ही है, यही हैं, यही रहेंगे, इन्हीं का अवतार भूभार हरण और जनमन त्रास हरण के लिए हुआ है, आर्तत्राण के लिए हुआ है, गौ ब्राह्मण के परम हित के लिए हुआ है, यह वह जानते हैं। इसलिए लीला के अनुरूप जब परब्रह्म परमात्मा अपने को क्षत्रिय कुमार मानकर प्रणाम कर रहे हैं, तो हम भी भृगु के पौत्र हैं। इस भाव से भृगुवंशी होने के कारण, ब्राह्मण होने के कारण हम भी आपको खुले हृदय से आशीर्वाद देते हैं। ठाकुर जी लिखा है शास्त्रों में, ब्राह्मण को कोई प्रणाम करे और ब्राह्मण आशीर्वाद न दे तो उसको दोष लगता है। भगवान ने ऐसे कुल में उत्पन्न किया है कि आपको कोई प्रणाम करता है तो आपको आशीर्वाद देने का पावर, अधिकार भगवान वेद ने दिया है। आशीर्वाद देने का अधिकार भगवान वेद ने प्रदान किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जनक बहोरी आए सिरुनावा, सीय बुलाए प्रणाम करावा, आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। और परिचय भी दिया राम लखन दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देखी भल जोटा। सुंदर जोड़ी देख करके आशीर्वाद दिया। हा 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 हा। प्रसन्न राघवम नाटक है। इस नाटक का बड़ा सुंदर भाव है। सौंदर्यम मदनादपि प्रथयति, प्रौढ़ि प्रकर्षम पुरा। भेत्तारम मदनारी मप्यधरयद्युद्धामदो क्रीडितम। मुग्धत्वं मदनारी मौलिशसनोऽप्युत्कर्षमालम्बते। मूर्तैस्तत्किमसौ रसैर्विरचितः श्रृंगारवीराद्भुतैः। धन्य है प्रसन्न राघव का नाटककार को, कैसा अद्भुत भाव आपने दिया है। राम जी को देखते ही परशुराम जी के नेत्र स्तंभित रह गए। मन में सोचने लगे, आहा, ऐसा कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाला सौंदर्य आज के पहले हमने कभी नहीं देखा। इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, वाह इतने सुंदर हैं। कंदर्प दर्प हारक इनका सौंदर्य है। और भेत्तारम मदनारि मप्यधरयत जुद्धामदो क्रीडितम। भगवान शंकर की भुजाएं सबसे बलवान और प्रचंड हैं।
भगवान भूत भावन शिव, उन शंकर की विशाल भुजदंडों से भी बड़ा बाहु विक्रम इनमें दिखाई पड़ता है। लगता है पराक्रम में ये मेरे आराध्य उपास्य भगवान शिव से भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं। पर एक बात है, इनके जटाजूट नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दंडवत विराज। इनके जटाजूट नहीं है। ध्यान में आई बात? कहीं भोले बाबा ही तो नहीं आ गए इस रूप में? जटाजूट तो नहीं है इनके। इनका स्वरूप कोटि कोटि कंदर्प दर्पहारी है। इनके भुजदंड देख के लगता है कि भगवान शिव से भी अधिक पराक्रम इनकी भुजाओं में है। चलो जटाएं तो कोई बात नहीं, घुंघराली अलकावली है, पर चंद्रमा कहां गया? ललाट पर चंद्रमा क्यों नहीं है? तो महाराज जी कवि कहता है, मुग्धत्वम मदरारी मौली ससनोप्युत्कर्ष मालंबते। लगता है ये भालचंद्र तो नहीं है, पर ये बालचंद्र है। भालचंद्र तो नहीं है, पर ये बालचंद्र हैं। बालक होते हुए चंद्रमा के जैसी आह्लादकता, कोटि 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 चंद्र में जो आह्लादकता है, उससे बढ़कर इनमें आह्लादकता है। वे मन में सोचने लगे कि ये बालक मूर्तिमंत श्रृंगार है, अथवा ये बालक मूर्तिमंत वीर रस है, श्रृंगार रस है, अथवा वीर रस है। रस्सी होता है, गुणमाने डोरी होता है। धनुष में एक ही डोरी होती है, प्रत्यंचा। और आपका जो यज्ञोपवीत है वही तो प्रधान चिन्ह है ब्राह्मण का। उसमें 9 तंतु होते, 9 तंतु युक्तम त्रिगुणम देवतामयम। तंतु 9 तंतु होते हैं, अखंड 9 सूत्र होते हैं। आपके 9 गुण हैं। इसलिए सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हुए हैं, हमारे अपराध को क्षमा करो। ब्राह्मण के 9 गुण कौन से हैं? श्लोक लिखने योग्य है। ऋजुस् तपस्वी संतुष्टः, शुचिर्दान्तो जितेन्द्रियः, दाता विद्वान् दयालुश्च, ब्राह्मणो नवभिर्गुणैः। ये 9 गुण जिसमें परिपूर्ण हो वो ब्राह्मण है। अब एक बात और समझ लीजिए, हमारे इस वाक्य का यह अर्थ न लगा लेना कि 9 गुण जिसमें नहीं है और ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण नहीं है। ऐसे गुणहीन ब्राह्मण का भी कोई तिरस्कार करेगा तो उसको ब्राह्मण के तिरस्कार का पाप लगेगा। ऐसे सर्वथा ब्राह्मणोचित संस्कारों से शून्य ब्राह्मण का भी कोई वध कर देगा तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अपने धर्म में स्थित ब्राह्मण नहीं है, ये जिम्मेवारी हमारी आपकी नहीं है, ये जिम्मेवारी ब्राह्मण की है। इसलिए महाभारत में अनुशासन पर्व में पितामह भीष्म ने ब्राह्मण के लक्षण के बारे में जब युधिष्ठिर ने पूछा तो महाराज जी उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया, लिखने योग्य पंक्ति है, ब्रह्मण्याम ब्राह्मणात् जातो ब्राह्मणस्यान्न संशयः। ब्राह्मणी के गर्भ से ब्राह्मण के द्वारा जो उत्पन्न संतान है वो ब्राह्मण है। जाति का निर्णय जन्म से है। आजकल लोग जाति का निर्णय जन्म से नहीं मान रहे हैं। ये आर्ष विचारधारा नहीं है, शास्त्रीय परंपरा नहीं है। शास्त्रीय परंपरा है हमारी वर्ण व्यवस्था जन्म से ही नहीं, आप सूक्ष्म विचार करेंगे तो जन्म के पूर्व ही जाति निश्चित हो जाती है। इस व्यक्ति ने कौन से कर्म किए हैं, उन कर्मों के अनुरूप इसको किस कुल में जाना है।
हमारे एक महात्मा है महाराज जी, बड़े प्रेमी परिचित महात्मा हैं। उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति है। तो इस जन्म में तो वे बहुत पवित्र विप्र कुल में उत्पन्न हुए हैं और बहुत अच्छे महात्मा, सब प्रकार से, जिसको कहना चाहिए सब कोई कहे राम सुठी साधु, एकदम पक्के साधु, जितेंद्रिय, सदाचारी, सत्यवादी, शौचाचार संपन्न, सारे गुण उनमें हैं, कोई दोष उनमें नहीं, बहुत अच्छे महात्मा हैं। उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति ठाकुर जी कि हम पूर्व जन्म में सफाई कर्मचारी थे। अब बताओ कितनी पदोन्नति हुई। वहां पैदा हुए और बहुत पवित्र ब्राह्मण कुल में आ गए। क्यों आ गए? तो उन्होंने कहा एक महात्मा की कृपा पूर्व जन्म में मेरे ऊपर हो गई। उन्होंने मुझे राम नाम जप का उपदेश कर दिया। मैं कभी झूठ नहीं बोलता था, ब्रह्मचर्य का मनवाणी क्रिया से पालन करता था। एक दूध बेचने वाले से झगड़ा हो गया, उसने फावड़े से हमारा सिर काट दिया। गंगा किनारे झगड़ा हुआ था, वहीं जैसे आराम हो गए। गरीब आदमी थे, आगे कुछ हुआ या नहीं। बस राम नाम के प्रभाव से, साधु की कृपा से, सत्य बोलने के प्रताप से हमारा ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया। और हमें पता है अपने पूर्व जन्म का, बचपन से ही साधु जैसे ही रहे। अब तो विरक्त संत हैं, साधु ही रहे। जब वो विद्यार्थी थे तभी लोग उनको त्यागी जी कहने लग गए। अब तो महात्मा है। हमारे पूज्य महाराज जी के पास पूज्य श्री हरेराम बाबा रहते थे। उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी। मैं पूर्व जन्म में करौली का महाराज था। मेरा नाम था भंवर सिंह और करौली के महाराज भंवर सिंह नाम के हुए, बड़े प्रतापी थे। बोले मेरे भाई ने मुझे छलपूर्वक पीछे से गोली मार दी थी और इसलिए मेरी मृत्यु हुई। पर मैंने उस जन्म में खूब साधुओं की सेवा की, ठाकुर सेवा, संत सेवा, संग संगत किया, तो हमारा यह जन्म ब्राह्मण कुल में हो गया। और अब मुझे बचपन से वैराग्य, बहुत अच्छे संत थे, भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन उन्होंने किया था। हमारे कहने का अर्थ है कि व्यक्ति किस, हाँ, इसी तरह से जब निम्न कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अच्छे शुभ कर्म करके दूसरे जन्म में ब्राह्मण हो सकता है, तो ब्राह्मण भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर यदि ब्राह्मणोचित कर्म न करे तो उसे निम्न कुल में जाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि कर्म के अनुसार कौन सा जीव किस जाति में प्रवेश करेगा ये पहले से निश्चित हो जाता है। ब्राह्मण का सदा आदर करो, साधु का सदा आदर करो, गाय का सदा आदर करो। दो हाथ पैर वाले मनुष्यों में ब्राह्मण साक्षात भगवान की विभूति है। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, ब्राह्मण का कभी निरादर तिरस्कार मत करो। चार पैर वाले प्राणियों में गाय साक्षात भगवान की विभूति है। गाय के रूप में परमात्मा का दर्शन करो। गाय का कभी तिरस्कार न करो, गाय का कभी अनादर न करो। और हमारे यहाँ मोनी जी, हमारे यहाँ संत नहीं बोलते हैं, बलारी जी संत भगवान कहते। क्या कहते हैं? संत भगवान। संत भगवान कहाँ से हो गए भाई? संत भगवान कहाँ से हो गए? हम लोगों को गुरुजन सिखाते हैं कि कोई साधु तुमसे नाम पूछे कि तुम्हारा क्या नाम है, तो कहना पड़ेगा भेष भगवान का, श्री गुरु महाराज का दिया हुआ, आप सब संतों का दिया हुआ छोटा सा नाम दासानुदास माधव दास, ये हमारा नाम है। ऐसे कहते हैं नहीं? इसी पद्धति से नाम बताया जाता है। तो सबसे पहले कहा जाता भेष भगवान का, ये कहा जाता कि नहीं? भेष भगवान का। तो जब भेष भगवान का तो संत भगवान हो गए कि नहीं हो गए? इसलिए गौ, ब्राह्मण और संत, इनमें मनुष्य बुद्धि, सामान्य बुद्धि मत रखो। गौ के रूप में भगवान, संतों के रूप में भगवान, ब्राह्मणों के रूप में भगवान, तो सारे विश्व के रूप में फिर कौन है? अरे भाई, इन तीन को तो भगवत रूप में स्वीकार करो। इन तीन को भगवत रूप में स्वीकार करोगे तो कभी न कभी वह दृष्टि तुम्हारी हो जाएगी
कि सर्वम विष्णुमयम जगत, ये सब कुछ भगवनमय हो जाएगा। फिर सीय राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुगपानी, फिर सबको प्रणाम करने का भाव जग जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो पहला गुण है ब्राह्मण का ऋजुः, पहला गुण है ऋजुः, माने सीधा साधा सरल। सीधा साधा सरल वही होगा जो भीतर से सर्वथा निश्चल और निष्कपट होगा। वशिष्ठ स्मृति में ब्राह्मण का कारक लक्षण वशिष्ठ जी ने आर्जव माने ऋजुता, सरलता, ये ब्राह्मण का प्रधान लक्षण माना है। जो ब्राह्मण होगा वो सरल होगा। जिन परम पूज्य साकेतवासी पंच दिगंबर अनी अखाड़े के श्री महंत पूज्यपाद गुरुदेव श्री स्वामी केशवदास जी, श्री कृष्णदास जी महाराज का हम लोग स्मृति महोत्सव मना रहे हैं। वाणी से भले कऊ को अट्टपट्ट बोल दें, वो तो उनकी शोभा थी, बाकी बहुत सीधे थे। आपने अनुभव किया होगा, बहुत सीधे, बहुत सरल, छल कपट का कहीं लेस नहीं था। ये ब्राह्मण की पहली पहचान है। ब्राह्मण चतुराई ज्यादा करे, खेले इधर उधर करे, तो समझ लेना चाहिए कुछ न कुछ उत्पत्ति में गड़बड़ी आ गई है। नहीं, ब्राह्मण और छल कपट दोनों एक साथ संभव नहीं। पहला लक्षण है ब्राह्मण का ऋजुता। दूसरा लक्षण है तपस्वी। ब्राह्मण स्वभाव से तपस्वी होता है, तप उसकी वृत्ति होती है। इसलिए कहते जलसूरो विप्रः, रणसूरो क्षत्रियः। जलसूरो विप्रः, ब्राह्मण जलसूर होता है। चाहे जितनी ठंड पड़ती हुई गंगा जी जमुना जी मिल जाएं तो बिना संध्या किए बाहर निकलेगा नहीं। क्यों? वो जल में खड़े होकर संध्या करना, जप करना, उसकी बड़ी महिमा है। हम कोई लोग कहते कफ की प्रकृति है, वैद्य चिकित्सक मना करते हैं। और ठाकुर जी चाहे जितनी ठंड हो, जमुना जी मिल जाएं, गंगा जी मिल जाएं, पर्व का दिन हो, लाख कोई रोके फिर मन नहीं रुकता है। जल देख के मन मान जाए। और बड़ी कृपा है, इतनी कृपा है ठाकुर जी की हम वर्णन नहीं कर सकते। अभी सप्तमी को नर्मदा जयंती थी, एक संत आए, उसी दिन आकर नर्मदा जी का जल दे गए। बोले महाराज जी नर्मदा जयंती है, आपको नर्मदा जल से स्नान हो जाएगा। अब हम तो भूल गए कि सरयू जयंती है, और ठीक उसके पहले कोई संत आए, सरयू मूल से सरयू जी का जल दे के गए। बोले महाराज जी वो आने वाली है सरयू जी की जयंती, आपका स्नान हो जाएगा। कहां कहां से लोग पवित्र जल लेकर के आते हैं। अब ठंड में नहाने में कष्ट होता कि नहीं होता? अभी बसंत पंचमी से हमारे त्यागी तपस्वी महात्मा धूनी तपना आरंभ करते हैं। अभी तो कोई बात नहीं, ठंड पड़ रही है, चाहे पंच धूनी तपो, चाहे सप्त धूनी तपो, चाहे द्वादश धूनी तपो, और चाहे 84 धूनी तपो, कोई बात नहीं। अब जेठ की दोपहरिया में और कोट खप्पर धूनी जब महात्मा तपते हैं, सिर पे भी रख लेते हैं, वहाँ भी स्वाहा स्वाहा करते हैं, चारों ओर कोट खप्पर जब तपते हैं तो अच्छे अच्छे लोग हैरान हो। हमारा तपते हुए सवेरे सवेरे नहीं तपते हैं, दिन में 10-11 बजे तपना शुरू करेंगे, 2, 2:30, 3 बजे उठेंगे। तपस्वी, तप स्वभाव होता है ब्राह्मण का। तीसरा लक्षण है ब्राह्मण का गुण है संतुष्टः। ब्राह्मण हर हाल में संतुष्ट रहता है। संतुष्ट वही व्यक्ति रह सकता है जो यह समझ ले कि हमें जो कुछ भगवान की कृपा से मिला है वो हमारी योग्यता से कई गुना ज्यादा है। ऐसा समझ ले तो संतुष्ट रहेगा। और ये सोचे कि हमें तो कलेक्टर बनना चाहिए, हम चपरासी क्यों बन गए, तो रोएगा। भैया हम तो चपरासी बनने लायक भी नहीं थे, भगवान कितने करुणामय हैं, हमारे जैसे दीनहीन का भरण पोषण भगवान कर रहे हैं। ये भाव रहेगा तो संतोष रहेगा। चौथा लक्षण है ब्राह्मण का शुचि ही। ब्राह्मण बाहर भीतर से पवित्र होता है। भीतर से पवित्र होता क्षमा दया आदि सद्गुणों के कारण, और बाहर से मिट्टी जल आदि की पर्याप्त व्यवस्था करके बाहर से भी पवित्र होता। शुचिता ब्राह्मण के संस्कार में होती है।
5वां लक्षण है दांता, जितेंद्रिय होता है। भीतर की मन बुद्धि चित्त अहंकार को नियंत्रित करता है और अपनी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को भी नियंत्रित करता है। ऋजु तपस्वी संतुष्टा सुचिर दांतो जितेंद्रिया दाता। 7वां लक्षण है दाता होता है। दाता माने ब्राह्मण का देने का स्वभाव। इसमें थोड़ी कमी हम लोगों के जरूर आ जाती, लेते लेते इतना अभ्यास हो जाता लेने का कि देने का भाव थोड़ा कमती हो जाता है। पर जो 9 लक्षण हैं उनमें एक लक्षण दाता भी है, 7वां लक्षण दाता है। बिहार में एक चंद्रगढ़ स्टेट थी पुरानी, अभी भी चंद्रगढ़ तो हो गई खैर, गया जिले में। तो वहाँ के जो राजगुरु परिवार के एक संत थे, विरक्त संत थे, वो सुदामा कुटी के बड़े पुजारी थे। ठाकुर जी को खूब स्मरण होगा, मोटे पुजारी जी, श्याम वर्ण का शरीर था। मिश्र उपाधि थी उनकी, तन नाम मिश्र, नाम इस समय मैं भूल रहा हूँ। अपना कई बार बचपन का नाम भी हमको सुनाते थे हंसी हंसी में, अरे बच्चा ऐसा वैसा नहीं हूँ मैं, हाँ तनीराम मिश्र हूँ, जाने ऐसे कुछ बोलते। हाँ नेमि नारायण मिश्र, नेमि नारायण मिश्र। तो बोले हम अपने बचपन में चंद्रगढ़ महाराज के राजकुमार का विवाह था, बारात में गए, हम लोग राजगुरु थे, तो हमारे बाबा उसमें राजगुरु पद पर विराजमान थे। वो पुरानी अंग्रेजों के ज़माने की बात है। एक नाचने वाली नर्तकी बहुत अच्छी आई, नाचने वाली, वो नाच रही थी, गा भी रही थी, और पखावज वगैरह सब बाजे बज रहे थे, शास्त्रीय नृत्य था। और लोग उस पर कुछ न कुछ रुपया लुटा रहे थे। उन जमानों में रुपया की बड़ी कीमत थी। तो राजगुरु जी जो बड़े बूढ़े थे, पुजारी जी के बाबा दादाजी, वो भी उठ के खड़े हो गए। तो लोगों को समझ में आया कि आज तो पंडित जी कुछ न कुछ देंगे। सब देखने लगे उनकी तरफ। तो उन्होंने क्या कहा, बोले वाह धन्य है, इसका रूप इतना सुंदर है नर्तकी का, और गायन इतना मधुर है, इतना ताल स्वर में ये नाच रही है कि मैं वृद्ध विद्वान ब्राह्मण, आज मेरा रोम रोम खिल गया, क्या करूं, कुछ देने की आदत होती तो आज मैं जरूर इसको कुछ न कुछ दे देता। यद्यपि उन्होंने विवाह का प्रकरण था, सबको हंसाने के लिए यही बात कही, लेकिन ये बात सही है, मैं देने की आदत होती तो मैं जरूर दे देता। भैया भले ही ब्राह्मण कुल में जन्म भयो होए, लेने में संकोच करो, देने में उदारता रखो। देने में उदारता रखोगे तो किसी बात की कमी नहीं रह जाएगी। और हमारी बात पे भरोसा हो तो मोनी बाबा से पूछ लो, खूब उदारता पूर्वक सबकी सेवा हो रही, चाहे जितने लोग आ जाओ, सबको प्रसाद है, खूब दिव्य उत्सव चल रहा है। तो आप कहां से कमा के लाए बताओ? 2 पैसा की नौकरी करो काऊ की, खेत काटवे गए, कि दुकान पर बैठे, खोमचाऊ बारे की दुकान नहीं है आपकी। जब हृदय में उदारता है कि खूब सेवा में लगे, तो राम जी 1000 हाथ से देते हैं। अभी हमने गोदावरी में प्रत्यक्ष अनुभव किया, ठाकुर जी 600-700 संत थे महाराज जी। तुम तो थे नहीं गोदावरी परिक्रमा, तुम थे नहीं थे तुम भी थे। कल गौरी शंकर दास जी ने कहा महाराज जी 550 मत बोलो, गिनती के 650 संत थे, 150-200 मूर्ति ऊपर से थे। और ठाकुर जी जो व्यवस्था थी धीरे धीरे हम इकट्ठा करके गए थे, वो तो थोड़ी दिन में जय सिया राम हो गए। इतना सब 150 गाड़ियां चलना, 1000-1500 लोगों की सबकी गोवर्ती व्यवस्था होना, होटलों में एक एक कमरे का किराया 4-4, 6-6 हज़ार रुपये, ऐसा इतना पैसा। हम सोच रहे थे कि हम जो व्यवस्था करके चले हैं ठाकुर जी के यहाँ से, अब कौन को कहेंगे बीच में भैया कहीं से व्यवस्था करो,
करोड़ 2 करोड़ रुपए लेके आओ, ऐसा मन में सोच रहे थे। लेकिन व्यासपीठ पर बैठे हैं, किसी के सामने हाथ पसारना नहीं पड़ा, किसी को इशारा करना नहीं पड़ा, वहीं बैठे बैठे सारी इच्छा पूर्ण हो गई। क्यों हो गई पूर्ण? क्योंकि मन में यह भाव नहीं था कि अभावे साली चूर्णम्बा वाला भाव नहीं था, ये था अभाव वाली बात मत करो, खूब बढ़िया से बढ़िया करो। किसी बात में 19 नहीं होना चाहिए, हर बात में राम जी का काम 21 19 क्यों होगा? बढ़िया से बढ़िया करो। इतनी बात को रघुनाथ जी ने बहुत अच्छी प्रकार से पूरा किया, किशोरी जी ने बहुत अच्छी प्रकार से पूरा किया। इसलिए एक लक्षण ब्राह्मण का है दाता। कितने हो गए लक्षण? ऋजुस तपस्वी संतुष्टा सुचिरदांतो जितेंद्रिय दाता विद्वान। 8वां लक्षण है विद्वान। ब्राह्मण को शास्त्रज्ञ होना चाहिए। मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, विशेषकर संतों से ब्राह्मणों से प्रार्थना है कि भजन में तो लगाना ही चाहिए, पर नए जो साधु आवें उन्हें शास्त्र अध्ययन में भी लगाना चाहिए, क्योंकि अपने वेदादि शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, गीता भागवत रामायण का ज्ञान नहीं होगा, तो उनके जीवन में भटकने की संभावना रहेगी। उनको भजन साधन में भी लगाओ और उनको शास्त्र बोध भी कराना चाहिए। हमने भगवत प्रेरणा से, भगवत कृपा से वाराणसी में इस प्रकार की व्यवस्था बनाई है कि जो विरक्त संत पात्र हैं वेदादि शास्त्रों के अध्ययन के, ऐसे विरक्त संत श्री सद्गुरु तपस्वाध्याय प्रतिष्ठानम में निवास पूर्वक पढ़ सकते हैं। जगह छोटी है, लेकिन विरक्त साधुओं को पढ़ने के लिए एक स्थल इसलिए बनाया है। भजन करना हो तो चित्रकूट चले जाओ, चाहे मलुक पीठ में रह के, रहवासा में रह के भजन करो। पढ़ना हो तो पढ़ने की व्यवस्था पर विरक्त साधुओं की है।